शिक्षा ही एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता। इसीलिए आपके पास जितना भी ज्ञान है उस पर गर्व करे और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करे और अपने ज्ञान को बढ़ाए। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। सिंह से सीखो, जो भी करना जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है वो लोगों की नजर में घिनौना बनता जाता है, जबकि नरम सजा लागू करता है वह तुच्छ बनता है। लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्माननीय कहलाता है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार बर्बाद कर देता है। आचार्य चाणक्य एक महान विचारक और दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक अच्छे अर्थशास्त्री और राजनेता भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता की आज भी मिसाल दी जाती है। उन्होंने अपने महान विचारों और नीतियों से कई बड़े साम्राज्यों की स्थापना करने में मदद की है। उन्होंने न सिर्फ कई राजनीतिक ग्रंथ लिखे बल्कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाणक्य ने कूटनीति और राजनीति की भी बेहद शानदार व्याख्या की है। इसके अलावा उन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को न सिर्फ एक साधारण युवक से महान सम्राट बनाने में मदद की बल्कि अपनी कूटनीति से नंद वंश का विनाश करने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है। वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। आलसी मनुष्य का वर्तमान या भविष्य नहीं होता। उदारता, प्रेमदायक भाषण, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सारे जन्मजात गुण ही होते हैं। सभी प्रकार के भय में से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। किसने यह सिद्ध किया कि सारी खुशी ही इच्छा है? सब कुछ उस भगवान के हाथों में है। इसीलिए हम में से हर एक को जो है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। जिस तरह गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे जाता है, उसी तरह मनुष्य के कर्म भी मनुष्य के ही पीछे जाते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएंगी। इस धरती पर 3 रत्न है, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। वह जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को अपनाता है वह उस राजा के समान है जो अच्छे रास्ते को छोड़कर दुराचारी रास्ते को अपनाता है। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनके जन्म के विषय में कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं है। वहीं उनके बारे में ऐसा जरूर कहा जाता है कि बचपन में उन्हें इतने गरीबी का सामना करना पड़ा था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी।
वहीं जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव और संघर्षों के बाद भी चाणक्य ने अपने महान विचारों के बल पर दुनिया के सामने खुद को एक महान विद्वान के रूप में स्थापित किया और राजनीति, कृषि, समाजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्हें आयुर्वेद और ज्योतिष जैसे विषय में भी अच्छी जानकारी दी। वे लगभग सभी विषयों के महान एवं प्रखर विद्वान थे। वहीं उनके द्वारा कहे गए महान विचारों से न सिर्फ आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बल्कि एक सुखी जीवन भी जी सकते हैं। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती। ये एक कटु सत्य है। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ना। गरीबी, बीमारी, दुख, कारावास और दूसरे पाप ये हमारे खुद के गुनाहों का ही फल है। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान से डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक मृत्यु आपके वश में होगी, लेकिन फिर भी आप आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मृत्यु पास होगी तब आप क्या करोगे। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति और महिला की सुंदरता है। संतुलित दिमाग के बराबर कोई स्टारफिश नहीं और संतोष के समान दूसरी कोई खुशी नहीं। उसी प्रकार लालच के समान कोई और बीमारी नहीं और दया के समान दूसरा कोई गुण नहीं। इतिहास गवाह है कि जितना नुकसान हमें दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ, उससे ज्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ। शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करे जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। जमा पूंजी ये होने वाले खर्चों में से ही बचाई जाती है, वैसे ही जैसे आने वाला ताजा पानी निष्क्रिय पानी को बहाकर बचाया जाता है। भले ही सांप जहरीला क्यों ना हो, तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। नौकर को बाहर भेजने पर, भाई बंधु को संकट के समय, दोस्तों को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन का नष्ट हो जाने पर ही परखा जा सकता है। हंस वही रहते हैं जहां पानी हो, और वो जगह छोड़ देते हैं जहां पानी खत्म हो गया हो। क्यों ना ऐसा इंसान भी करे, प्रेम पूर्वक आए और प्रेम पूर्वक जाए। एक इंसान कभी ईमानदार नहीं हो सकता। सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले ही ढीले मरियल होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करे जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। एक बार यदि आपने कोई काम करना शुरू कर दिया तो असफलता से मत डरिए। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे हमेशा खुश होते हैं। जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए।